Hello guys, my name is Mohit Soni and my enrollment number is E18CSC108 and today in this video we will talk about computer network models. तो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल एक कम्युनिकेशन सब सिस्टम है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्स पीस है। तो ऐसे सब सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पहले अटैम्प्ट्स होते थे सॉफ्टवेयर्स के, वो सिंगल कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम पर बेस्ड होते थे, जिनमें काफ़ी इंटरेक्टिंग कंपोनेंट होते थे। और जो ये रिजल्टेंट सॉफ्टवेयर होता था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम को और कम करने के लिए जो ISO थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक लेयर्ड अप्रोच को डेवलप किया। उस लेयर्ड अप्रोच के अंदर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ सेवरल लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और हर लेयर एक पर्टिकुलर टास्क के साथ में असाइन कर दी गई। Therefore, we can say that networking tasks depend upon the layers. So, layers का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए आपको पोस्ट भेजना है किसी अपने रिलेटिव के पास, तो आप सेंडर हैं और जो आपका रिलेटिव है वो रिसीवर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस लेटर को राइट करेंगे और एक एनवेलप के अंदर डालेंगे और उसको बाद में मेल बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो ये हायर लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद में जो लेटर होगा वो मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस के पास कैरी किया जाएगा, वो मिडिल लेयर होगी, ठीक है। और जो लेटर होगा वो डिलीवर कर दिया जाएगा कैरियर टू ए कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस, ये लोअर लेयर होगी। अब इसी सिमिलरली रिसीवर के लिए ये डाउन टू अप चलती जाएगी, ठीक है। तो ये द लेटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब कि अब कैरियर के थ्रू पोस्ट ऑफिस तक वो लेटर ले जाएगा, वो लोअर लेयर होगी। और जो अब लेटर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा था उसको अब मेल बॉक्स तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, वो हमारा मिडिल लेयर होगा। और अब जो आपका रिसीवर होगा, जो आपका रिलेटिव था, वो उस लेटर को मेल बॉक्स से उठा रहा है और एनवलप से निकाल के पढ़ रहा है, वो हमारी हायर लेयर होगी। तो लेयरिंग आर्किटेक्चर होता क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। तो जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है उसका जो मेन काम है वो है कि हर टास्क को जो डिज़ाइन है, सॉरी, उसको स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। ईच लोअर लेयर एड्स इट्स सर्विस टू द हायर लेयर टू प्रोवाइड अ फुल सेट ऑफ सर्विस टू मैनेज कम्युनिकेशन एंड रन द एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद में फिर ये मॉड्यूलरिटी और क्लियर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोवाइड इंटरेक्शन बिटवीन सब सिस्टम्स, ठीक है। लेयरिंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मॉडिफाइंग एंड इवॉल्विंग प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज। नॉन लेयर्ड आर्किटेक्चर आर कॉस्टली, इनफ्लेक्सिबल एंड ऑब्सोलेट। OSI मॉडल क्या होता है? OSI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये ISO के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो OSI होता है वो डिस्क्राइब करता है कि एक इंफॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से और एक कंप्यूटर से फिजिकल मीडियम के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के अंदर उसकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर कैसे मूव करेगी, ठीक है। OSI 7 लेयर्स का होता है और हर लेयर एक पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बता दिया था, OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ISO in 1984 and it is now considered as an architectural model for the intercomputer communication. OSI मॉडल जो होता है वो पूरे के पूरे टास्क को 7 स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। और हर लेयर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन होती है। Each layer is self-contained so that task assigned to each layer can be performed independently, ठीक है। तो ये 7 लेयर है OSI मॉडल की: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। और ये जो नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल होती है वो नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट जो होती है वो होस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब हम लोग एक एक करके इन सभी लेयर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल लेयर की स्टडी करेंगे। तो फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सबसे
पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल बिट्स की मूवमेंट के लिए एक नोड से दूसरे नोड तक, ठीक है। उसके बाद में फिर ये कम्युनिकेशन डिवाइस और जिस मीडियम के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन पास होनी है उस मीडियम के बीच का इंटरफेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होती है बिट्स को सिग्नल और सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए और डेटा रेट सिस्टम के लिए। और लास्टली मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी फिजिकल लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा हमारा जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर मेनली चार चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है: फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और फ्रेमिंग, ठीक है। तो जो डेटा लिंक होती है वो हर फ्रेम के आगे एक हेडर ऐड कर देती है जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। उस जो हेडर होता है उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, वो फ्रेम के अंदर फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू ऐड हो जाता है, ठीक है। द फ्रेम इज ट्रांसपोर्टेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन्ड इन द हेडर। तो जो उस हेडर के अंदर एड्रेस मेंशन होता है उसके थ्रू डेस्टिनेशन एड्रेस तक हमारी जो फ्रेम होती है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल में क्या होता है? फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर. It is the technique through which the constant data rate is maintained on both the sides so that no data get corrupted. It ensures that the transmitting station such as server with higher processing speed does not exceed the receiving station with lower processing speed. बोले कि कुल मिला के जो बेसिक फ्लो कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि अगर किसी जो रिसीवर की स्पीड है उससे ज़्यादा वो रिसीव करने की डिमांड ना करते, या फिर जो सेंडर है वो ज़्यादा सेंड ना करने लग जाए और डेटा कहीं पे बीच में करप्ट ना हो जाए, ठीक है। एरर कंट्रोल के अंदर क्या होता है? एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एडिंग कैलकुलेटेड वैल्यू साइक्लिक रिडंडेंसी चेक that is placed to the data link layer's trailer, which is added to the message frame before it is sent to the physical layer. If any error seems to occur, then the receiver sends the acknowledgement for the retransmission of the corrupted frames. और lastly हमारा आता है framing. नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? नेटवर्क लेयर मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो इंडिविजुअल पैकेट को के डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होस्ट सोर्स से डेस्टिनेशन होस्ट तक, ठीक है। दूसरा ये लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और तीसरा ये राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हेल्प करती है, और ये जो डेटा होता है उसकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है। तीसरा इसका सेगमेंटेशन हो गया। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया डेटा लिंक लेयर के अंदर। एरर कंट्रोल ये भी मैंने आपको डेटा लिंक के अंदर एक्सप्लेन कर ही दिया, एक्सेट्रा। ये जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब आता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो लेता है मेकिंग ऑफ सेशन, मतलब कि सेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डायलॉग कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और सिंक्रोनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। प्रेजेंटेशन लेयर, तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो होती है जो डेटा हमारे पास आया उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। साथ ही कंप्रेंशन और एक्सपेंशन भी प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन भी प्रेजेंटेशन लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्लीकेशन लेयर, तो जो एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है फाइल ट्रांसफर के लिए, ठीक है, लाइक मेल और रिमोट लॉगिन के लिए। तो the application layer is responsible for providing service to the user, मतलब कि कुल मिला के जो यूज़र को जितने भी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी वो एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, फाइल ट्रांसफ़र, मेल, रिमोट लॉगिन एक्सेट्रा। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। My name is Mohit Swami and my enrollment number is E18CSC 108, and this video is for my computer network assignment.